नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। ऑलरेडी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, इसको देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, कब किया, इसके कितने फेजेज होते हैं और इसका यूज कब किया जाता है, एडवांटेज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। तो यह एक प्रोसेस है। सबसे पहले समझिए कि ये सॉफ्टवेयर जब आप बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे तो किसी एक मॉडल को आप यूज करेंगे। तो उसी में से आज हम लोग एक जो अलग अलग मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वी मॉडल, उसी का एक मतलब ये आज हम लोग बात कर रहे हैं वाटरफॉल के मॉडल के बारे में। फिर अगला बार हम लोग देखेंगे दूसरे मॉडल के बारे में कि क्या होता है। तो अब देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। द वाटरफॉल मॉडल इज ए क्लासिकल मॉडल यूज इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू क्रिएट ए सिस्टम विथ ए लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। लीनियर एंड सिक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि सिक्वेंशियल का मतलब है कि पहले एक काम होगा, इसके बाद ही में दूसरा काम होगा, यानी कि एक साथ में दो काम नहीं होता है वाटरफॉल मॉडल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके अलग अलग फेजेज होते हैं, जो रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट के बाद यानी प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, कोडिंग और डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, ये सब वर्क होते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में अलग अलग जो स्टेप होते हैं, तो इसमें जो भी स्टेप होते हैं सिक्वेंसली होता है, लिनियर वे में। सिक्वेंशियल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि सीक्वेंस में कोई भी काम होता है वो इसका अपोजिट होता है पैरेलल, यानी कि एक टाइम एक समय में दो काम एक साथ होता है। तो ये होता है वाटरफॉल मॉडल। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, तो विंस्टन रोसी जो थे, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया पहली बार 1970 में। उस समय जब सॉफ्टवेयर का मतलब क्रेज उतना नहीं था, तब भी सॉफ्टवेयर इस मॉडल को यूज करके डेवलप किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ चेंज होते गया और कम समय में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो मतलब कंपनी का रिक्वायरमेंट हो या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो या आप भी चाहते हैं, तो आप इस मॉडल का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसका हम लोग रीजन आगे देखेंगे। आज अलग अलग तरीका आ चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का, लेकिन उस समय मार्केट में ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था और इसे यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल भी कहा जाता था। इसके फेज कितने होते हैं, तो इसके टोटल 5 फेज होते हैं जो कि अलग अलग में काम किया जाता है, कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो इसका पहला फेज होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो जो टीम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो टीम होती है वो बात करती है क्लाइंट से कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्या चाहता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो टीम क्या करती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करती है, उस पर एनालिसिस करेगी और उसे एक SRS यानी कि जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है, उसके हिसाब से अगले जो स्टेप होता है उस पर चलती है काम करने के लिए। अगला जो है डिजाइन। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके, वाटरफॉल मॉडल के अंडर जो फेजेज है 5, उसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं उसमें स्टेज होते हैं, फेज में नहीं। ये जो एक उसका एक मॉडल का पार्ट है उसमें बात कर रहे हैं। डिजाइन में क्या होता है कि ये जो होता है मेन थिंग होता है जहाँ पे कोडिंग किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या C++, जावा, C#, गो लैंग्वेज, स्विफ्ट लैंग्वेज, C#, यानी किसी भी लैंग्वेज में आप उसे कोड करते हैं। जिस भी जो रिक्वायरमेंट था, जो हम लोग पहले देखे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसमें जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हम लोग जो सेकेंड फेज होता है डिजाइन में, वहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगला जो फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। जब हमारा कोड मतलब बन जाता है तो उससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही में काम कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब देखिए, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाए हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या सिस्टम मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है क्या, उसमें वो ज़रूरत मतलब जितना उसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उतना है कि नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से मतलब जो सॉफ्टवेयर चलने के लिए चाहिए वो रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस तरह से सारे रिलेटेड उसमें टेस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट देख चुके, पहला रिक्वायरमेंट, दूसरा डिजाइनिंग, तीसरा यूनिट टेस्टिंग और फोर्थ जो है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका एप्लीकेशन बन गया उसका टेस्टिंग भी हो गई, अब टेस्टिंग होने के बाद उसे डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है और वो ऑपरेशन यानी काम करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे उसे मेंटेन किया जाता है आपको, मतलब वहाँ पे कुछ टीम होती है उसके द्वारा। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग जो 5 मॉडल देखे कि आपको क्या उनसे मॉडल में क्या होता है। अब यहाँ बात आती है कि व्हेन टू यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाटरफॉल मॉडल।
तो इसमें जो होता है कि जहाँ पे कि हमेशा चेंज ना हो, जो सॉफ्टवेयर में चेंजिंग बहुत कम हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है वन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है, सीक्वेंसली होता है, लीनियर सीक्वेंसली। यानी कि अगर आपको चेंज करना है तो पूरे प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जहाँ पे आपको चेंज रेगुलरली नहीं हो उस तरह से सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इस मॉडल से आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो अब समय के साथ चेंज करना है, जैसे कि आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें अपडेट आते रहते हैं, तो अपडेट क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो उसमें आप उस तरह के एप्लीकेशन वाटरफॉल मॉडल से नहीं बना सकते हैं। दूसरा कि जो प्रोजेक्ट छोटा हो, बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग वाटरफॉल मॉडल में नहीं बना सकते। तो आप आई होप कि यहाँ से आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि इसका एडवांटेज क्या होगा और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट जो है, वेयर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इन कंसिस्टेंट एंड इज नॉट द चेंजिंग, यानी कि जहाँ पे जिस टूल को हम यूज कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर बनाने में जिस टूल को यूज या जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी मतलब फ्यूचर में फर्दर चेंज ना हो वहाँ पे। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पहले क्या सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, आज क्या आ रहा है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। तो इस तरह के मतलब ये अगर आप इतना मतलब थोड़ा सा मतलब एक 1 पॉइंट में समझने का प्रयास करें तो ऐसा हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जहाँ पे चेंज की जरूरत ना हो। बस इतना आप समझिए, इसका वहीं पे यूज होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज। यहाँ पे कुछ मैं एडवांटेज मेंशन किया हूँ, ऑलरेडी मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस मॉडल इज सिंपली टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट्स आर सिंपली एंड एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर, जो पहले से ही डिक्लेयर्ड हो। द स्टार्ट एंड इन पॉइंट ईच फेज इज द फिक्स्ड, यानी कि जो चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये छोटे रिक्वायरमेंट के लिए और आसान होता है। जो डिसएडवांटेज जो भी मैं बता दिया कि जब कभी भी चेंजिंग की जरूरत पड़ेगा वहाँ आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें रेक फैक्टर अगर हाई हो तो वहां भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वाटरफॉल मॉडल में हम लोग इसका जितने भी पॉइंट हम लोग मेंशन किए थे स्टार्टिंग में कि क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके फेजेज कितने होते हैं, इसका यूज कहाँ है और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सभी को हम लोग देखें। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भी मॉडल क्या होता है या रैपिड मॉडल क्या होता है। दोनों में किसी एक मॉडल को या सभी मॉडल को हम लोग 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए T3 स्किल सेंटर के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।